दोस्तों, पिछली वीडियो में जो एक्सक्लूसिव वीडियो में क्या चर्चा हुई थी कि अति का अंत निकट है। और क्या वो हुआ? हाँ, वो हुआ। कहां हुआ? वही सपोर्ट जोन जिसके बारे में चर्चा हुई थी। हमारी एनालिसिस जो थी 18-20 का सपोर्ट, 18-20 का सपोर्ट, बिल्कुल वही जोन पर गया। और आपने देखा आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर जो है घूम गया वहां से। ये जो लोअर सर्किट का बुरा दौर था, ये जो अति हो रही थी, इसका अंत वहां पर आया। और मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट भी कर दिया था, पहले ही अपडेट कर दिया था, ऐसा नहीं कि बात नहीं किया था। वीडियो में भी आपको एक्सक्लूसिव वीडियो में बताया था और डेली एनालिसिस वीडियो में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। ये जोन से कहीं ना कहीं जो है रिवर्सल के काफी चांसेस दिख रहे हैं। और काफी लोगों ने जो है कमेंट्स भी किया कि सर हाँ, हमें जो है इंट्राडे में भी जो है 9% के आसपास प्रॉफिट हो गया है। कुछ लोगों ने प्रॉफिट ले लिया है, कुछ लोगों ने जो है 50% प्रॉफिट लिया है, आगे की पोजीशन जो है होल्ड की है ताकि ऊपर के लेवल्स दिखेंगे तो वहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ठीक है, जिसे जो ठीक लगा उन्होंने किया। मैं तो अपनी एनालिसिस करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी भी पर्सनल एनालिसिस कीजिए और चीजों को सीखिए, समझिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एमएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो नए लोग आए हैं वो टीके मनी चैनल पर आ सकते हैं टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं और टीके मनी सर्च कर सकते हैं। वो देखिए, वो टीके मनी आप सर्च करेंगे और आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। 2400 के आसपास मेंबर्स पहले से हैं, हमारे जो मित्र हैं वहां पहले से मौजूद हैं। आप भी एक पार्ट बन सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप का। और वहां पर आप जाएंगे, एक जो है वीडियो भी है टेक्निकल एनालिसिस क्लास की मैंने जो अपलोड किया है, काफी आप लोग ने कहा है अच्छा लगा है आपको, काफी आपके अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। तो आप जो नए लोग हैं वो भी जो जाएंगे टेलीग्राम पर, मैंने लिंक शेयर किया है, आप वहां से जो है फ्री टाइम में वीडियो देख सकते हैं। खाली समय में सुकून से देखिए, पूरी वीडियो देखिए। तो दोस्तों, चर्चा की जो है शुरुआत करते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज की ये एक्सक्लूसिव वीडियो है। आप लोगों ने कहा था सर वीडियो बना दीजिए थर्सडे को ही, लेकिन मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जो है देखिए थर्सडे को डेली एनालिसिस की वीडियो आती है और फिर फ्राइडे को इस बार जो है पहले ही हमने चर्चा की थी कि जो है टेक्निकल एनालिसिस क्लास की वीडियो आएगी। जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस कारण से जो है इस सैटरडे को जो है वीडियो आ रही है, एक्सक्लूसिव वीडियो। ऐसे डेली एनालिसिस वीडियो में तो मैं हमेशा शामिल करता ही और टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूं। दोस्तों, यहां पर जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, काफी प्रश्न आप लोग के आ रहे हैं। एक जो बहुत ज्यादा प्रश्न था ब्लॉक डील को लेकर के। अच्छा, मैंने क्या चर्चा की थी ब्लॉक डील के ऊपर कि जब एक सपोर्ट जोन के आसपास ब्लॉक डील हो तो वो रिवर्सल का संकेत होता है। जिस प्रकार एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास जो 40-45 का रेजिस्टेंस एरिया था, वहां पर जब ब्लॉक डील होने लगी थी, मैंने कहा कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। और उसी के देखिए ब्लॉक डील जब ऐसे कहीं भी हो तो मैं उस पर कभी गौर नहीं करता। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये आपको किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने जो गौर किया है कि ब्लॉक डील जब एक सपोर्ट के आसपास हो तो मैं थोड़ा उसे पॉजिटिवली लेता हूं, लेकिन अगर एक रेजिस्टेंस के आसपास हो तो मैं थोड़ा नेगेटिवली लेता हूं। और बाकी प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, बाकी चीजें भी हम देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने जो है पूछा कि सर ब्लॉक डील जो है वो किस भाव पर हुई थी, तो मैंने बता दिया था आपको डेली एनालिसिस वीडियो में। 19 पॉइंट कुछ के प्राइस पर ब्लॉक डील हुई थी। और कहीं ना कहीं जिन्होंने ब्लॉक डील की वो फायदे में आ चुके हैं। यहाँ पर जो है ऐसे पहले जिन्होंने ब्लॉक डील की, अच्छा बिग प्लेयर्स, कहीं ना कहीं कुछ जो बड़े प्लेयर्स भी थे, उन्होंने 33 के आसपास ब्लॉक डील की थी, रेजिस्टेंस के आसपास उन्होंने ब्लॉक डील की थी, तो वो तो अभी लॉस में है। लेकिन उम्मीद है कि वो भी जो है प्रॉफिट में आ सकते हैं थोड़े समय के बाद। तो यहाँ पर है काफी आज चर्चा कर रही है हमें। देखिए, ब्लॉक डील के ऊपर आप लोग को एक चीज मैं बता दूं ताकि आप भी खुद से चेक कर सकते हैं। आप लोग पूछ रहे थे, देखिए कुछ नहीं है, आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जा सकते हैं और ब्लॉक डील के बारे में पता कर सकते हैं। नहीं तो बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं, आप खुद से जिस भी कंपनी का शेयर्स है आपको ब्लॉक डील चेक करनी है। ऐसे मान लीजिए आलोक इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में मुझे ब्लॉक डील चेक करनी है, मैंने गूगल पर टाइप कर दिया आलोक इंडस्ट्रीज शेयर और मैं जो है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे चला गया। अब जैसे ही आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर जाते के साथ जो है ब्लॉक डील जो है आपको जो है शो होने लग जाएगी। 1 करोड़ के आसपास की कुछ ब्लॉक डील हुई थी, ऐसा मैंने देखा था। अब वहां पर जाकर के इस वेबसाइट पे जैसे ही चेक करेंगे, आपको नीचे में जो है ब्लॉक डील दिख जाएगी। जो भी ब्लॉक डील हुई है बहुत जल्दी अपडेट करते हैं, मेरे ख्याल से 15 मिनट के आसपास ही जो है ये अपडेट कर देते हैं। या आप लोगों ने पूछा तो मैंने बता दिया। अब देखिए रिजल्ट के बारे में जो है, देखिए एक अनाउंसमेंट आया था, आप लोगों ने कहा था सर अनाउंसमेंट बताइए रिजल्ट के बारे में। देखिए रिजल्ट के बारे में जो है कहीं ना कहीं जो है आप लोग कहते हैं सर कब रिजल्ट आएंगे, Q2 के कब रिजल्ट आएंगे, क्या फिर से वही होगा जो पहले होता है कि एकदम आखिर में रिजल्ट आते हैं, सबसे आखिर में रिजल्ट आते हैं।
कि क्या फिर से जो है 31 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे बिल्कुल आखिर में। एक चीज मैं बता दूं, इस बार वो नहीं होने वाला है, इस बार वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आपने एक अनाउंसमेंट देखी होगी, आप लोगों ने ही मुझे बताया था जो है, और मैंने जाकर के चेक किया, अनाउंसमेंट बड़ी साफ थी। बीएससी की वेबसाइट पर आप जाके चेक कर सकते हैं, अनाउंसमेंट थी। देखिए एक रूल है कि कहीं ना कहीं जब आप रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले रहते हैं तो तकरीबन जो है 45 डेज का एवरेज लिया जाता है। उससे पहले जो है आसपास जो है आप एक्सचेंजेस को जो है ये बता देते हैं कि हम जो है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक रहे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब गलत चीज नहीं, कहने का मतलब ये होता है कि जो ऑफिशियल्स हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं जो बड़े पोस्ट पर है कंपनी में, जिन्हें कंपनी के बारे में चीजें पता है, वो जो है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ये रूल है ताकि जो है एक रिटेल निवेशक को जो है नुकसान ना हो, कहीं ना कहीं वो डिसएडवांटेज में ना रहे, इसलिए ये रूल हर कंपनी फॉलो करती है। अभी तक आलोक इंडस्ट्रीज रूल फॉलो नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं जो है पुराना जो मैनेजमेंट जब तक था तो आप देख रहे थे ये कुछ बताते नहीं थे, बस अचानक से एक हफ्ते पहले आते थे और रिजल्ट दे के चले जाते थे और लॉसेस दिखा के वो चले जाते थे और रिटेल निवेशकों को परेशान करके वो चले जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट चेंज हुई है, जो RIL और जेम फाइनेंशियल्स के लोग अब आए हैं मैनेजमेंट पे, वो चीजें सुधरती हुई दिख रही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी सुधर रहा है, कहीं ना कहीं जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधर रहा है। इसका पहला संकेत ये है कि आपने जो है 30 सितंबर को ही जो है आपने बता दिया एक्सचेंजेस को कि देखिए अब जो है हम उस पीरियड में आ चुके हैं जब जो है इनसाइडर्स जो हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो मैनेजमेंट रिलेटेड जो लोग हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, वो कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, ये चीज जो है जब भी ऐसी होती है, मैंने इन्फोसिस में या जो भी मैंने देखा है, जब भी ये अनाउंसमेंट होती है उसके 45 डेज के अंदर में रिजल्ट आता है। यानी आप एवरेज ले सकते हैं, जो मैंने पहले भी कहा था दिवाली आसपास रिजल्ट आ सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं जो है जब रिजल्ट पहले आते हैं थोड़ा, आप समझ जाइए कंपनी ठीक रिजल्ट देने वाली है, बिल्कुल याद रखिएगा। और जब रिजल्ट थोड़े लेट से आते हैं समझ जाइए थोड़ा कुछ गड़बड़ होने वाला है। और रिजल्ट बिल्कुल लेट आ रहे हैं मतलब समझ जाइए कुछ बड़ा गड़बड़ है। और आपने देखा कहीं ना कहीं जो है लॉसेस हुए थे 570 करोड़ के पिछले क्वार्टर में। ऐसे वो जो 10,000 करोड़ का लॉस था वो जो है वो एक वन टाइम लॉस था, तो आप उसे मत देखिए, पर फिर भी ऑपरेटिंग लॉस भी हुआ था 570 करोड़ के आसपास, जैसा मुझे याद है। मैंने आपसे चर्चा भी की थी, एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाई थी। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जो है लॉसेस जो है मेरे ख्याल से जो है चीजें धीरे धीरे सुधर रही है। और मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी कहा Q3 में चीजें सुधर जाएंगी कहीं ना कहीं जो है। और Q2 जो अभी आने वाला है मेरे ख्याल से इसमें भी पुराने क्वार्टर के मुकाबले सुधार दिखेगा, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सुधार दिखेगा, जो मेरा अनुमान है। कहीं ना कहीं ये ऑपरेटिंग लॉसेस को कम कर पाएंगे। और संकेत कहां से मिलेगा? रिजल्ट्स के डेज जब अनाउंस हो जाएंगे, और अगर जल्दी रिजल्ट्स आ गए, मान लीजिए दिवाली से पहले आ गए, तो उम्मीदें हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है जो मैंने देखा है, जल्दी रिजल्ट्स जो देते हैं वो कई ज्यादातर समय जो अच्छे रिजल्ट देते हैं, और जो थोड़ा लेट करते हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं। पर अभी जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है बीएससी पर, इसके हिसाब से यहां से आप जोड़ लीजिए, यानी 45 डेज का एक एवरेज है, इसके आसपास जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के। कहीं ना कहीं जो है इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये रूल है कि 45 डेज का एवरेज जो मैंने देखा है कि रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी जो अनाउंसमेंट थी वो एक जनरल जो है प्रोसीजर है, कहीं कहीं एक्सचेंजेस को बताया है आलोक इंडस्ट्रीज ने कि कहीं ना कहीं जो है जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, जो नई मैनेजमेंट आए हैं उसके बारे में इन्होंने बताया एक्सचेंजेस को। तो नॉर्मल चीज़ है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पर जो है कुछ ज़्यादा डिस्कशन किया जाए, तो पुरानी चीज़ है, आपको पता भी है। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है अब जो है काफ़ी आप लोगों के सवाल आ रहे थे, काफ़ी प्रश्न आप लोग के आए थे कि कहीं ना कहीं सर कहाँ जो है गिरावट रुकेगी, कहाँ जो है बुरा दौर खत्म होगा। मैंने जो पिछले वीडियो बनाए थे पिछले हफ्ते ही जो है आपसे क्या कहा था कि कहीं ना कहीं जो है अब ये बुरा दौर जो है वो रुकने वाला है। और आपने देखा 18-20 का सपोर्ट आ गया, 18-20 का सपोर्ट आया और उसने जो है इस बुरे दौर को रोका। जो नेगेटिविटी जो थी, जो लोअर सर्किट का जो दौर था, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से लगातार लोअर सर्किट लग रहा था, वो यहीं पर जाकर रुका। सपोर्ट जोन था, ट्रेडर्स का सपोर्ट था और सपोर्ट ने काम कर दिया कहीं ना कहीं जो यहाँ पर है।
तो यहां पर जो है 18-20 के सपोर्ट से बाउंस आ चुका है 9% का। अगर आप नीचे से देखें इंट्राडे में, अपडेट तो मैंने किया था, आपको पता ही है, मेरे ख्याल से जब 4.5% नीचे था, -4.5%, यानी लोअर सर्किट लगने ही वाला था, मैंने अपडेट कर दिया था। कहीं ना कहीं ये जो है मेरी पर्सनल ओपिनियन और एनालिसिस है कि आलोक इंडस्ट्रीज ट्रेंड रिवर्स करने वाला है बहुत जल्द, मेरे ख्याल से आज ही करेगा। कहने का मतलब जिस दिन मैंने कहा था आपको थर्सडे को, और जो आपने देखा कि एक ट्रेंड रिवर्सल आया वहां से, और वॉल्यूम जो थे वो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। वॉल्यूम देखिए, प्राइस एक्शन विथ वॉल्यूम, ये जो है सर्किट स्टॉक्स में मैंने आपको पहले ही बताया है, नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस नहीं काम करती। 90% टूल्स और इंडिकेटर्स टेक्निकल एनालिसिस के नहीं काम करते। हम सिर्फ भाव देखते हैं, यानी प्राइस एक्शन और वॉल्यूम देखते हैं, ताकि बिग प्लेयर्स के गेम को समझ पाएं। और कहीं ना कहीं जो है 3.6 करोड़ के वॉल्यूम हुए हैं, और प्राइस एक्शन नीचे गया है, ऊपर की तरफ बंदी दिया है, प्राइस एक्शन ठीक रहा है। कहीं ना कहीं काफी लोगों के यहाँ पर सवाल आ रहे हैं कि सर क्या जो है अमेरिकी बाजार जो है कहीं ना कहीं उसके कारण हमारे मार्केट में क्या आलोक इंडस्ट्री में जो गिरावट देखने को मिल सकती है, वो जो डोनाल्ड ट्रंप को जो है और उनकी जो वाइफ है उन्हें जो कोरोना वायरस जो हुआ, इस कारण से क्या जो है ये चीजें हो सकती है। देखिए कहीं ना कहीं एक चीज मैं बता दूं, अगर यूएस मार्केट बहुत ज्यादा ना गिरे तो मेरा मानना है कि कोई ज्यादा असर नहीं होगा। अगर यूएस मार्केट क्रैश कर जाए तो अलग बात है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो है ज्यादा गिरावट ना हो, करेक्शन भी हो, तो मेरे ख्याल से ये जो है आलोक इंडस्ट्रीज और हमारे मार्केट पर उतना ज्यादा असर नहीं देगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहां पर जो है जो वॉल्यूम था, जो हमने एनालिसिस की थी पिछली जो है वीडियो में, डेली एनालिसिस वीडियो में भी हम करते हैं, और जो एक्सक्लूसिव वीडियो थी उसमें भी हमने की थी। हमारी एनालिसिस क्या थी आपको पता है। देखिए एनालिसिस बड़ी सिंपल थी कि हमें कितने वॉल्यूम चाहिए, 7 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम चाहिए। अगर ऐसे वॉल्यूम आते हैं इसका मतलब बहुत जल्द जो है सभी को जो है अपना भाव मिल जाएगा। काफी लोग बोलते हैं सर मेरी प्राइस 45 है, 52 है, 55 है, 39 है, 36 है। देखिए जिन लोगों ने रेजिस्टेंस के ऊपर लिया 40-45 का रेजिस्टेंस के ऊपर, उनके लिए बहुत जरूरी था। क्या जरूरी था? 7 करोड़ के वॉल्यूम्स। लेकिन अगर 7 करोड़ के वॉल्यूम नहीं हुए हैं तो क्या बहुत ज्यादा निराश हुआ जाए? देखिए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 3.6 करोड़ अगर वॉल्यूम हुए हैं तो ये भी ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है पर ठीक है। अच्छा 3.6 करोड़ के वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अब जो लोग जो है 30 के आसपास के रेंज में, कहीं ना कहीं जो है चांसेस हैं कि वो बहुत जल्द जो है उनके प्राइस के आसपास आ सकता है ये शेयर। 3.6 करोड़ के वॉल्यूम का मतलब है, अगर 7 करोड़ के वॉल्यूम होते तब तो आप कहिए कि बड़ा ट्रेंड ही रिवर्स कर जाता और फिर जो है अच्छी और ज्यादा तेजी देखने को मिलती, जो हमारे सपोर्ट लेवल हैं 18-20 से। लेकिन अगर जो वॉल्यूम 3.6 करोड़ हैं तो हम इसे ठीक कहेंगे, और कहीं ना कहीं जो है थोड़े टारगेट जो है हम जो है थोड़ा लो रखेंगे, टारगेट्स लो रखेंगे। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, फिर से जो है जैसे ही शेयर ऊपर चला गया आप देखिएगा काफी लोग आ जाएंगे 500,000 बोलने लगेंगे। ये लोग गायब थे जब शेयर गिर रहा था, जब स्टॉक गिर रहा था, रिटेल इन्वेस्टर पैनिक कर रहे थे, कोई नहीं दिख रहा था। आप देख रहे थे कि कोई नहीं है, सब गायब है। इनफैक्ट काफी लोगों ने क्या कह दिया कि ये जो है 1 रुपए चला जाएगा, कुछ लोगों ने कहा ये डिलिस्टिंग हो जाएगी। काफी मेरे प्रश्न आए हैं कमेंट्स में, डिलिस्टिंग हो जाएगी क्या, ये डिलिस्ट हो जाएगा। किसी ने कहा कि 1 रुपए चला जाएगा, और काफी नेगेटिविटी फैला रहे थे लोग, वीडियो भी बना रहे थे इसके ऊपर। अच्छा वही लोग आपको 500 का टारगेट देंगे, पहले भी उन्होंने दिया था। कब दिया था? 40-45 का रेजिस्टेंस के आसपास, जब मैं चिल्ला कर आपको कह रहा था 4 वीडियो एक्सक्लूसिव वीडियो बना करके कि इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करना है, इस लेवल पर जो है अगर आपने नीचे खरीदा 50% प्रॉफिट ले लेना है। बड़ा रेजिस्टेंस है, क्यों रेजिस्टेंस है बताया था। नए लोग हैं उनके लिए रिपीट में कर देता हूं, क्योंकि यूट्यूब पर हमेशा कुछ ना कुछ नए लोग वीडियोस देखते हैं, ये चीज मुझे पता है। देखिए ये रेजिस्टेंस जोन था, ये देखिए कितने बड़े वॉल्यूम्स हुए थे, इसलिए मैंने कहा था यहां पर जो है प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है कहीं ना कहीं जो है, और बाइंग तो करनी नहीं है ऊपर के लेवल पर 40-45 पर। रोका था आप लोगों को, पर कहीं ना कहीं जो है काफी लोगों ने 500,000 के वीडियो बना दिए, और रिटेल इन्वेस्टर की भावनाओं के साथ उन्होंने खेला, और फिर रिटेल इन्वेस्टर ने कहीं ना कहीं बाइंग मेरे ख्याल से की है। तो कहीं ना कहीं वो लोग लापता थे काफी समय से, जो है जब प्राइस नीचे आया वो दिख नहीं रहे थे, अचानक से वो फिर से प्रकट हो गए हैं, और वो आगे भी आपको दिखेंगे। प्राइस अगर ऊपर जाएगा उनकी वीडियोस भी आएंगी, तो फिर से आप 500,000 के टारगेट में नहीं फंसिए। देखिए 500,000 आपको नहीं सोचना है, आपको लॉजिक से काम करना है। मार्केट लॉजिक से चलता है, इलॉजिकल बातों से नहीं चलता है।
मतलब बड़ा साफ है, आपको देखना है टेक्निकली कि भाई अगला रेजिस्टेंस कहां है पहला, तो हम बोलेंगे पहला टारगेट यहां तक जा सकता है, जा सकता है। मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, चाहे कितनी भी एनालिसिस कर लें, लेकिन फिर भी हमारे अभी तक की जो एनालिसिस और प्रेडिक्शन है वो कहीं ना कहीं ठीक साबित हुई है। लेकिन हम गलत साबित होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन तरीका हमारा कभी गलत नहीं होगा। देखिए तरीका बिल्कुल सेम, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आप उसके रूल्स पर रहिए। मतलब क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट होती है तो शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्या बताता है, आपको रिजल्ट बाद में पता चलेगा, शेयर पहले भाग जाता है, क्योंकि बिग प्लेयर्स इनसाइडर्स को पहले ही सब चीजें पता चल जाती है। उसका तरीका क्या है, टेक्निकल एनालिसिस वो जवाब देता है। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या करना है, आपको देखना है अगला रेजिस्टेंस कहां है। मेरा जो पहला रेजिस्टेंस है मैं उसे पहला टारगेट मान के चलूंगा। ऐसे ही ट्रेडर्स काम करते हैं और शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स ही सब कुछ करते हैं। आपको पता है इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं जो है वो रोज तो खेलते नहीं है, ट्रेडर्स ही हैं जो रोज प्ले करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है शॉर्ट टर्म में आपको देखना है पहला रेजिस्टेंस कहां है, पहला वो रेजिस्टेंस जोन कहां है जहां पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जहां हमें फिर से स्पेशल एनालिसिस करनी होगी, हमें फिर से प्राइस एक्शन वॉल्यूम को देखना होगा। और फिर जब वो लेवल निकल जाएगा तो फिर क्या होता है, रेजिस्टेंस जब निकल जाता है तो क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। यानी जो भक्षक था अब वो रक्षक बन जाएगा, जो दिक्कत दे रहा था वो अब मदद करेगा। यानी जैसे ही वो लेवल निकलेगा, रेजिस्टेंस जोन है पहला, तब आपका बेस बन जाएगा। पहले मान लीजिए ये लेवल रोक रहा था, अब ये लेवल बचाने के लिए आएगा, ठीक है। तब आप अपने टारगेट्स को बढ़ाइएगा कि हाँ अब ये पहला रेजिस्टेंस निकाल गया, अब मेरा जो टारगेट है सेकंड रेजिस्टेंस कहां है, थोड़ा मैं चार्ट पर देख लूं, अच्छा ये टारगेट है। ऐसे काम किया जाता है। और फंडामेंटली मैंने बताया रिजल्ट्स के थ्रू, पर थोड़ा फंडामेंटल में आदमी लेट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए लोगों को पहले चीजें पता चल जाती है। अगर रिजल्ट अच्छे आने वाले रहेंगे शेयर पहले भाग जाएगा, रिजल्ट खराब आने वाले रहेंगे बिग प्लेयर्स पहले बेच के चले जाते हैं। तो ये चीजें होती है, इसलिए हम चार्ट्स को देखते हैं। तो आप यहां पर जो है देख सकते हैं। और फिर से आपको जो है लॉजिक में काम करना है, रूल्स के साथ काम करना है, 10% इन्वेस्ट करना है मैक्सिमम एक शेयर में। मैक्सिमम आपको 5% ही इन्वेस्ट करना है किसी भी शेयर में, और मैक्सिमम हो जाए तब आपको 10% करना है। याद रखिएगा इस चीज को, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। देखिए होता क्या है, 500,000 के टारगेट सुन के कहीं ना कहीं जो है लोग जो है पैनिक बाइंग हो जाती है। लोग क्या करते हैं, ले लो 500 चला जाएगा। ऐसे नहीं चलता है मार्केट। मार्केट में आपको प्रोसेस के साथ काम करना है। वो लोग दिखेंगे नहीं जब नीचे जाएगा स्टॉक, वो गायब हो जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। और मैंने आप लोगों के लिए वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई थी, जब आप लोगों ने कहा था पिछले हफ्ते भी, उसके पिछले हफ्ते भी आप लोगों को कहा था। पिछले हफ्ते आप लोग पैनिक कर रहे थे, मैंने क्या कहा था, अब पैनिक नहीं करना है, चीजें सुधरने वाली है। 18-20 का सपोर्ट भी आ रहा है ट्रेडर्स का, और आपने देखा सपोर्ट ने प्रयास किया है। अब आपको गौर करना है, सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। 18 के आसपास का जो सपोर्ट है उसके ऊपर रहेगा। आप लोग पूछते सर कहां तक जा सकता है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है, पहला रेजिस्टेंस क्या है, तो मैं आपको चार्ट्स पर बता देता हूं। देखिए पहला रेजिस्टेंस कहां है, थोड़ा मैं चार्ट्स पर लगा दूं। देखिए ये जो जोन है 26-28 का जो जोन है, ये पहला रेजिस्टेंस है। 26-28 का जो जोन है ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां पर जो है पहला रेजिस्टेंस है। लॉजिक समझिए, रीजन समझिए क्यों रेजिस्टेंस है। ये देखिए 2 बार ये इसके आसपास से घूमा था, यानी एक प्रकार से ये सपोर्ट का काम कर रहा था। 26-28 का फेमस सपोर्ट, जिस पे याद होगा पुराने लोगों को, खरीद कर लोगों ने 40, 45, 40, 45 पर जो है प्रॉफिट बुक किया है, तो लोगों को याद है। लेकिन मैंने क्या कहा था जब गिरावट हो रही थी, कि अब गिरावट हो रही है, नहीं लेना है, एवरेज नहीं करना है कुछ दिन तक। 2 हफ्तों तक मैंने रोक के रखा था। मैंने क्या कहा था, रुकना है, अभी रुकना है। कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट टूटता हुआ दिख रहा है, और सपोर्ट टूट गया 26-28 का। और फिर आपने देखा होगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मैंने जो है एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको बताना स्टार्ट किया था, 18-20 का सपोर्ट आ गया चार्ट पर जो था। और आपने देखा, और जैसी अपडेट मैंने किया टेलीग्राम पर, आपने देखा -4.5% से अपर सर्किट पे जाकर बंद हुआ। 9.5% लोगों ने तो इंट्राडे में प्रॉफिट भी कमा लिए और कमेंट भी पोस्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए यहां पर जो है जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन जाता है। यानी 26-28 का जो जोन है वो पहला रेजिस्टेंस जोन है। जब तक वो नहीं निकलता है हम आगे के लेवल्स नहीं देंगे, हम आगे के टारगेट सेट नहीं करेंगे। ये 500,000 से काम नहीं चलेगा, इस चीज को आप याद रखिए। लॉजिक से काम चलता है। आपको क्या देखना है, 26-28 एक बार जब पहुंच जाता है, एक्सक्लूसिव वीडियो फिर बनाऊंगा, आपको पता है
ऐसे डेली एनालिसिस वीडियो में चर्चा करता हूं, पर थोड़ा ज्यादा डिटेल में बात नहीं हो पाती है डेली एनालिसिस वीडियो में। आपको पता है जब आप एक पर्टिकुलर चीज पर चर्चा करते हैं तो थोड़ा ढंग से आप बात करते हैं, लेकिन अब डेली एनालिसिस में साथ साथ स्टॉक्स रहते हैं, मार्केट एनालिसिस भी रहती है, तो चीजें नहीं हो पाती है ठीक से। उसके बावजूद मैं लेवल जरूर बता देता हूं और टेलीग्राम पर अपडेट भी कर देता हूं, थोड़ा ईजी हो जाता है। तो 26-28 का पहला रेजिस्टेंस जोन है, जैसे ही वहां आसपास जाता है तब हम जो है अगली जो है एनालिसिस करेंगे। अगली ओपिनियन हमारी क्या है, आप खुद की भी एनालिसिस कीजिए, मैं हमेशा कहता हूं आप खुद की भी एनालिसिस कीजिए। हम जो है अगली एनालिसिस और प्रेडिक्शन वहीं आसपास करेंगे कि क्या संभावनाएं दिख रही है चार्ट्स पर, क्या जो है ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा। रेजिस्टेंस टूटा तो क्या होगा, सभी लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा, कम से कम 35-36 वालों तक को प्रॉफिट होगा। रेजिस्टेंस अगर टूट गया, अभी जो वॉल्यूम हुए हैं ठीक वॉल्यूम हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे भी वॉल्यूम नहीं हुए हैं। 7 करोड़ के अगर वॉल्यूम हो जाते तो मजा आ जाता। इस वॉल्यूम का मतलब है काफी लोगों के प्राइस के आसपास चला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कतें तो है। जब तक वो 7 करोड़ के जो वॉल्यूम मैंने कहा है 7 to 8 करोड़ के वॉल्यूम, और पैटर्न यही वाला जो हुआ है नीचे खुल के ऊपर, और वॉल्यूम अगर 7 to 8 करोड़ हो जाए, इसका मतलब है जो बड़े प्लेयर्स, देखिए बड़े प्लेयर्स ने ऊपर प्रॉफिट बुक कर लिया है। देखिए नीचे में उन्होंने खरीदा था, आप देख सकते हैं ये जो उनकी बाइंग प्राइस थी, मेरे ख्याल से जो है अगर आप एवरेज लें 14 प्लस, अगर आप 6 करें 20, मेरे ख्याल से 10 रुपीज के आसपास कुछ बिग प्लेयर्स की जो है ऑपरेटर्स की बाइंग प्राइस होगी। देखिए कोई बताता नहीं है, हम अंदाजा चार्ट पर लगा रहे हैं पुराने वॉल्यूम को देख के कि कहां वॉल्यूम हुआ था। वॉल्यूम का मतलब ऑपरेटर्स ने पक्का लिया होगा, रिटेल ने कम लिया होगा, लिया तो होगा, काफी लोगों ने 3-4 रुपए भी लिया है मुझे पता है अच्छे से, लेकिन ऑपरेटर ने बड़ा माल लिया होगा 14 से 6 यानी कि 10 रुपए के एवरेज पे। और कहां प्रॉफिट बुक किया ऑपरेटर ने, 40-45 के रेजिस्टेंस पे बड़ा प्रॉफिट बुक किया, और 55-60 के बहुत बड़े ऊपर के लेवल पर उन्होंने एक और चंक प्रॉफिट बुक किया। ऐसे सबसे बड़ा प्रॉफिट रेजिस्टेंस पर किया था 40-45 के। तो जो 40-45 के रेजिस्टेंस जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ। आप ट्रेडर्स देखिए लेवल्स हमेशा याद रखिए, उन्हें प्रॉफिट हुआ है इस शेयर से, तो नीचे के लेवल पर वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इतना प्रॉफिट कर लिया है कि उन्हें पता है भाई नीचे के लेवल पर हम जो है लेकर के थोड़ा सा रुकना भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है यहां पर जो है अगर बड़े वॉल्यूम हो जाए तो माना जाएगा बिग प्लेयर जो है फिर से कुछ जो है ऊपर ले जाने के प्रयास में, और स्टॉक को चलाने के लिए बिग प्लेयर्स की जरूरत होती है, आपको पता है। तो यहां पर जो है ये वॉल्यूम है ठीक है, कहीं ना कहीं जो है एक राहत मिली है जो हमने चर्चा भी की थी पहले, लेकिन हमें अगर और वॉल्यूम दिख जाए तो काफी अच्छा, लेकिन वही पैटर्न से वॉल्यूम दिखे। उम्मीद करते हैं कि जो है अगला हफ्ता भी ठीक हो। और डेली एनालिसिस वीडियो तो आती है दोस्तों, और जो है एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वीकेंड पे ही आएगी, सैटरडे संडे, और टेक्निकल एनालिसिस क्लास जो है उसकी भी जो अगली वीडियो वो भी अगले सैटरडे या संडे को ही आएगी वीकेंड पे। उसका डिस्क्लेमर आपको पता है कि ये वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। कोई भी फैसले लें, बाजार में अनेक प्रकार के जोखिम है, तो थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।